ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप बग़ैर कोई लंबी चौड़ी मेहनत किए लाखों कमा सकते हैं। अपनी किस्मत ज़रूर आज़माएं, कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है। इसकी मशीन आखिरी मराइल में है, मैं बना रहा हूँ। खुद भी खाओ और मुझे भी खिलाओ। आज का टॉपिक ये है। टॉपिक क्या है कि कुछ अनाउंसमेंट्स हैं आज के वीलॉग में, कुछ आपको नया बिज़नेस बताया जाएगा और कुछ नई चीज़ें भी बताई जाएंगी। कुछ लोगों के एक दो सवालात भी आपको बताए जाएंगे कि वो लोग क्या चाहते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मेरे पास एक झंग में फैक्ट्री है जिसमें 25 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और वो तकरीबन 2.5 कनाल जगह है। तो वहाँ पे आप अगर कोई बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, रेंट पे लेना चाहते हैं, तो आप वो फैक्ट्री ले सकते हैं। तमाम सहूलियात मौजूद हैं, रिहाइश के लिए भी, बाथरूम भी और दफ्तर भी बना हुआ है, थोड़ा बहुत फर्नीचर भी अंदर पड़ा हुआ है और शेड भी बने हुए हैं, गोदाम भी बने हुए हैं। सब आप मेरे से ले सकते हैं और बहुत नॉमिनल से चार्जेस पे, सिर्फ 50,000 रुपये माहवार पे आप मेन जीटी रोड के ऊपर दोनों साइडों पे 120 फुट चौड़ी सड़क पे, तो ये आप ले सकते हैं और अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हमारे से रिलेटेड कोई काम हुआ तो हम भी आपकी हेल्प करेंगे और अगर आपका अपना ज़ाती कोई काम हुआ तो वो आप कर सकते हैं। दूसरा ये है कि हमारा एक वहाँ पे रेस्ट हाउस भी है, वो भी इसी फैक्ट्री के साथ अटैच है कि जब हम जाते हैं तो उसको यूज़ करते हैं। उसको भी कोई अगर रेंट पे लेना चाहे, जहाँ बहुत खूबसूरत बना हुआ है, तो आप ले सकते हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास 25 एकड़ जगह है, फार्म बना हुआ है, लीमू का बाग लगा हुआ है, 2 सोलर सिस्टम लगे हुए हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है, रिहाइश है, सारा कुछ। वो भी आप ले सकते हैं लीज़ पे, ठेके पे, और अपनी काश्तकारी या ज़राअत से अगर आप उनस रखते हैं तो वो कर सकते हैं। हमारी एक नर्सरी भी वहाँ पे बनी हुई है, वो नर्सरी इसके अलावा है, वो हम अपने पास रखेंगे और बाकी सारी चीज़ें हम ठेके पे देने को तैयार हैं। अब तीसरी जो चीज़ है वो है जी कि हमें कुछ सवालात आते हैं, अजीब तरह के लोग, असल लोग काम तो करते नहीं हैं, ना करना चाहते हैं, लेकिन टांग खींचने के लिए वो मैदान में आ जाते हैं। मसलन हमने सोयाबीन का दूध के बारे में बताया और अब तो पंजाब गवर्नमेंट भी शायद इसमें कदम रख रही है कि लोगों को ये मशीनें दे रही है, तो उससे वो दूध बनाएंगे और अपने गांव में वो अपनी लोकल आबादी को वो दूध बेच के तो पूरा करेंगे। अब ग़िज़ाइयत में ये दूध जो है वो आम दूध के बराबर होता है और मज़ेदार भी होता है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग इसमें से कुछ चीज़ें सामने ऐसी लेके आते हैं कि जो पता चलता है भाई ये लत खिंचू आदमी है, कि लत खिंचण वाला बंदा है, और काम को मैंने कोई नहीं करना। तो क्या सवाल होता है जी कि आपने जो सोयाबीन का दूध बनाया इसमें से मक्खन कितने निकलेगा और देसी घी कितना बनेगा। भाई अगर आपने देसी घी भी बनाना है और मक्खन भी निकालना है तो भाई ये तो मशीन सिर्फ 90,000 की है। आप 10 लाख की भैंस मिल रही है तो आप वो ले लें फिर। यानी एक चीज़ अभी प्रमोट हुई नहीं होती तो उसमें से ये भी निकाल के दें, ये भी। भाई अगर ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करना चाहते हैं तो मेरा पुत्र जाओ मझ लेके आ, असल वाली काले रंग दी होंदी है और उस विच मक्खन भी कढ़दा रही और दुध भी पींदा रही और घी भी बनाता रही, चीज़ भी बनाता रही, सारा कुछ बन जाएगा। तो जा शाबाश। तो ये काम जो है फिर कर लें, 10 लाख खर्च करें, फिर 90,000 की मशीन से 10 लाख का काम लेना चाहते हैं, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। थोड़ा बहुत फ़र्क तो होना ही है। अगर मैं बकरी का दूध कहूँ ना कि ये पी लो तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, भैंस का दूध पीना है। गाय का दूध पी लो, नहीं 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 नहीं, भैंस का दूध पीना है। तो नखरे इतने और काम चाहिदा कर दे कोई नहीं, इन्हें टके का काम नहीं करते और एवें पै बिस्तर दे विच पै मझ का दूध पी के मझ बनते जाते हैं। चले खैर, मैं क्या कहूँ इनको। अब अगला जो है नया बिज़नेस, उस पे बात करते हैं। वो है कि कॉफ़ी का बिज़नेस है। ये एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें आप बग़ैर कोई लंबी चौड़ी मेहनत किए लाखों कमा सकते हैं।
अपनी किस्मत ज़रूर आजमाएं, कोई ज़्यादा ख़र्चा भी नहीं है। इसकी मशीन आखिरी मराइल में है, मैं बना रहा हूँ और कोई हफ़्ता 2 हफ़्ते में ये मशीन मार्केट में आ जाएगी। आप अगर बुक करवाना चाहें तो ये मशीन हमारे से बुक करवा सकते हैं। 2 लाख की मशीन है और इसमें आप जो है वो डेट कॉफ़ी पाउडर बना सकते हैं। ये डेट कॉफ़ी पाउडर क्या होता है? ये खजूर की गुठलियों से कॉफ़ी बनाने का तरीका होता है और ये मशीन कॉफ़ी बना के आपको देती है। इसका अभी रिवाज पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं है लेकिन चलती है बहरहाल। लेकिन सऊदी अरब और गल्फ़ में जितनी कंट्रीज़ हैं और इसके अलावा यूरोप में भी इसकी कॉफ़ी जो है वो मकबूल हो रही है और पहले से इस्तेमाल होती है। वजह यह है कि हमारे यहाँ जो कॉफ़ी आती है उसका कोई सर पैर माँ बाप का कोई पता ही नहीं है कि कहाँ से आई, कौन कौन सा केमिकल डाला और कैसे बन के किन किन हाथों से गुज़र के आई। लेकिन ये जो डेट कॉफ़ी है ये तो हमारे अपने मुल्क की पैदावार होगी और इससे हम इस्तेफ़ादा करें और ये जो कॉफ़ी इंपोर्ट करते हैं इसकी इंपोर्ट को कम करें या रोकें। अब चाय की इंपोर्ट भी ऐसे ही है, हम कीनिया से बहुत बड़े मिक़दार में चाय इंपोर्ट करते हैं और उसके मुकाबले में हमारी ये कॉफ़ी जो है ये कहीं बेहतर होगी। तो इसमें कुछ गवर्नमेंट भी अब रोल प्ले कर रही है कि चाय की जो दरामद है इसको कंट्रोल किया जाए और वो भी हो सकता है कि मेरे साथ हाथ मिला लें। कुछ 1-2 हमारी सिटिंग्स हुई हैं ऑफिशियल्स के साथ, तो कुछ NGOs भी इसमें आ जाएंगी तो एक अच्छा बिज़नेस बन सकता है। लेकिन जो पहले आएगा वो ही कमाएगा। क्या कहा मैंने? जो पहले आएगा वो ही कमाएगा। अब ये है कि अगर आप ये काम करना चाहते हैं, ये रिवाज देना चाहते हैं और अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं तो ये काम कर सकते हैं। ये जो मशीन है ये सिर्फ ये नहीं करती बल्कि ये और कई 10-12 बिज़नेस इस मशीन के साथ किए जा सकते हैं। वो लेटर ऑन बताऊंगा कि कौन कौन से बिज़नेस। लेकिन ये है कि इस तरीके से आप डेट कॉफ़ी बना के तो मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। ज़बरदस्त फ्लेवर होता है और हमारे यहाँ जो है क्योंकि गुठली वैसे ही ज़ाया हो जाती है तो अब मैंने कुछ 3000 kg के करीब इकट्ठी करने का प्रोग्राम बनाया और कुछ हो गई है और बाकी इंशाल्लाह जल्द हो जाएगी। तो डेट कॉफ़ी का बिज़नेस करने के लिए आज ही आप मेरे से रब्ता कर लें तो बेहतर है। अच्छा जी, अब ये है कि अगला जो है काम वो इसकी जो डेट कॉफ़ी के अलावा एक और चीज़ भी है जो हम करना चाह रहे हैं, वो है आपका जैसे नुटीला आता है तो पीनट बटर में बाकी चीज़ों के फ्लेवर जैसे चॉकलेट डाल के क्रीम डाल के तो मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनेंगी। वो भी हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। कुछ हमारे जो है वो सवालात थे कि जी वो आपके गेस्ट हाउस का रेंट जो है वो कितना है, तो भाई 3500 रुपया डबल बेड के कमरे का है और जो बड़ा कमरे हैं जिसमें 6 बेड होते हैं वो 6000 रुपये में है। अच्छा, ये भी एक सवाल था। अब ये जो कॉफ़ी वाला है इसकी पैकिंग भी बन चुकी है। 1-2 लोग पहले भी थोड़े लेवल पे छोटे लेवल पे पाकिस्तान में ये काम कर रहे हैं और उनका रोटी रोज़ी इसी से वाबस्ता है। लेकिन ज़रूरत ज़्यादा है और काम करने वाले थोड़े हैं, तो इसलिए इस काम में मैं हाथ डाल रहा हूँ कि लोगों को सिखाया जाए, मशीनें दी जाएं और उनका हाथ बटाया जाए सेल में भी। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपको डेट कॉफ़ी अगर बनानी है तो फिर मशीन पहले ही बुक करवा लें। अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।